इच्छा में। मासी, मेरा प्रश्न ये है कि किसी घर में या तो पति धर्म में होगा, पत्नी का मन नहीं होगा, या फिर पत्नी बहुत धर्मात्मा होगी पर पति का नहीं होगा, तो वो बच्चों में किस तरीके से संस्कार डाले, या फिर पति को किस तरीके से धर्म में लगाए जिससे कि उसका अगला भाव या ये भाव भी बहुत अच्छी तरह चले भी। दोनों में यदि एक का गड़बड़ और एक का सही है तो जो सही चल रहा है उसका धर्म थोड़ा बेईमानी का है, उसको मालूम है, इसलिए वो समझता नहीं है। यदि हम ईमानदारी से धर्म करें तो प्रभावित होता है। महारानी चेलना के पति का धर्म बिल्कुल विपरीत था, लेकिन उसने धर्म का ऐसा अतिशय दिखाया कि एक दिन राजा शनक को भी धर्मात्मा बनना पड़ा। एक बहुत पुरानी पिक्चर थी, मालिक, राजेश खन्ना की पिक्चर थी। अरे वाह, बहुत पुरानी पिक्चर है, बहुत पुरानी। अब आज पहली बार याद आई उसकी, अभी तक कभी। उसमें एक यही कहानी है नास्तिक और आस्तिक की। एक नास्तिक होता है और एक आस्तिक होता है। उसका बच्चा जो होता है वो गूंगा होता है। कहानी भूल गया हो तो थोड़ा ठीक कर लेना आप। वो बच्चा गूंगा हो जाता है। अंत में पत्नी नास्तिक थी तो उसने बहुत किया, लेकिन पति ने कहा कि देखो, विश्वास रखो आस्था पर। पत्नी बहुत नास्तिक थी, लेकिन बेटे के सामने माँ की ममता टूट जाती, क्योंकि अब वो गूंगा हुआ। तो उसने कहा देखो, तुम नास्तिक हो इसलिए हुआ। तो उसने अंत में पति से कहा, आप जो कहोगे वो मैं करूंगी, बस मेरे बच्चा बोलना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, जब तक बच्चा नहीं बोलेगा अपन घंटा बजाना बंद नहीं करेंगे। और दोनों घंटे बजाते हैं। घंटे बजाते बजाते हाथों में से क्या हो गया, खून रिसने लगा। और इतना रिसने लगा कि वो घंटा बजाते बजाते गिर गए, और जैसे ही गिरे बच्चे ने चीख करके आवाज निकाली और वो ठीक हो गया। तो यदि अपने पास एक व्यक्ति में अच्छी दम है तो एक ना एक दिन दूसरे व्यक्ति को अपने में ढाल लेगा, उस पिक्चर से भी शिक्षा ले लेना। अब पता नहीं कितने लोग रिलेट कर पाए। खैर, मैं उस उम्र में था, छोटे से थे जब देखने गए, तो महाराज जी ने आज याद दिलाया। एग्जैक्टली ये सीन हमने भी देखा था, और उस समय ये सब दृश्य ठीक है। चलिएगा, अगला प्रश्न। नमस्ते महाराज जी, मैं कहना चाह रही मैंने ये पढ़ा है कि 3 लोक के अंदर कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ जीव ने जन्म नहीं लिया है। तो अब 3 लोक के मध्य में जो ऐसा कौन सा भाग है